तो रजत दलाल खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उन्होंने रोहित शेट्टी के सामने भी रैप्टा मारने की बात कर दी है। अक्सर वो गालियां बकते रहते हैं, अक्सर उनको बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो पाड़ने की बात करते हैं, किसी को मारने की बात करते हैं। कई बार फिजिकल वायलेंस कर ही चुके हैं, वो कई बार गालियां दे चुके हैं गंदी गंदी। फिर जब उनको रियलाइजेशन होता है तो वो माफ़ी भी मांग लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो बिल्कुल भी अपने आप को कैसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि वो किस शो में बैठे हैं, कितनी सारी ऑडियंस उनको शो में देख रही है। वो अचानक से किसी को मारने की बात कर देते हैं, अचानक से वो गंदी गंदी गालियां दे देते हैं, जो कि कल के जो एपिसोड आएगा उसके प्रोमो में हम साफ तौर पे देख रहे हैं। एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। दिग्विजय, जिनकी अभी पिछले वीकेंड के बारे में एंट्री हुई है, बाकायदा कई सारे जो फैंस हैं उनके उनको देखना चाहते थे। लेकिन दिग्विजय की बात करें तो दिग्विजय ने आते ही दूसरा वाला जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लिया है। उनकी रजत के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी पट रही है और साफ तौर पे पहले दिन से साफ क्लियर है कि वो विवियान को टारगेट कर रहे हैं। उनका जो टारगेट है वो सेट है, ठीक है। बाहर से वो आए हैं, उन्होंने बता दिया उनको विवियान पसंद नहीं है, बिकॉज विवियान डसेना लाडले हैं। बिग बॉस के घर में भी कई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश उन्होंने की है ताकि उनकी 1 on 1 विवियान से लड़ाई हो, बट विवियान ऐसा मौका किसी को देता नहीं है। अफसोस की बात है। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया उनके ओपिनियन के बारे में कि कुछ ओपिनियन चेंज हुआ है यहाँ पर आने के बाद या फिर सेम है, क्योंकि एक ओपिनियन लेकर के वो आए थे, जिसके बाद उन्होंने विवियान को ही पॉइंट आउट किया उनकी सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो कि उनको लगता है कि उनमें भी है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन विवियान में निगेटिव साइड है। सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स निगेटिव साइड वाला हैगा और उनको लगता है कि सब लोग इक्वल हैं, सब कंटेस्टेंट हैं। अकड़ की बात रही तो वो सिर्फ अपने फादर की अकड़ देखते हैंगे और किसी की अकड़ नहीं देखेंगे, जिसके बाद विवियान जो है ना गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस बात को कई बार शो में बोलते हैं, जिससे साफ तौर पे एक चीज़ क्लियर है कि देखिए, बिग बॉस के घर में ज़रूरी नहीं है आपकी गंदी गंदी गालियां दे, किसी को मारे पीटे, धक्का मुक्की दे, तब जा करके आप शो जीतेंगे और तभी आप जा करके देखेंगे। ऑफकोर्स विवियान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो शो में दिख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि ज़बरदस्ती का लड़ेंगे, ज़बरदस्ती की चीज़ें बोलेंगे, तभी शायद वो नजर आएंगे। सबका तरीका ऑफकोर्स अलग होता है और ये विवियान का तरीका है, तो कई सारे लोगों को डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो है ना विवियान ने भी अपना जवाब दिया कि मतलब स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड, यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है। फिर क्या, रजत को गुस्सा आ गया, रजत कंट्रोल नहीं कर पाए। जैसे कि मैंने कहा कि रजत का एक इशू है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को, बिल्कुल भी। उनको गुस्सा आता है तो वो गालियां वालियां जम करके दे देते। तो यहाँ पर मारने की बात कर दी। रैप्टा पड़ेगा स्टैंडर्ड, ए स्टैंडर्ड, रैप्टा पड़ेगा, इस तरीके की बात वो प्रोमो में कहते हुए नजर आए। अब रोहित शेट्टी के सामने उन्होंने ये बात बोली है, तो भैया देखना होगा कि रोहित शेट्टी का इस पर क्या रिएक्शन था। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीकेंड का वार आपको कैसा लगा? अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो बिना सलमान के वीकेंड का वार अधूरा है, अधूरा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।